कोरोना संकट, बैंकों को लगा सबसे बड़ा झटका। क्या बैंकों को होगा ज्यादा घाटा? इससे क्या होगा भारत पर असर? पूरा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। इस संकट की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस के चलते भारतीय बैंकों की हालत बिगड़ने का अंदेशा जताया गया है। आशंका है कि बैंकों का फंसा हुआ लोन दोगुना हो सकता है। अभी बैंकों के करीब 9.35 लाख करोड़ रुपए फंसे हैं, यानी इतने पैसे का लोन वापस नहीं आ रहा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ये रकम 18 लाख करोड़ रुपए के करीब हो सकती है। थमे उत्पादन के पहिए, बैंकों का लोन फंसा हुआ है और कहा जा रहा है कि लोन फंसने से भारत की विकास दर को नुकसान हो सकता है, साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार एनपीए दोगुना होने का अंदेशा जताया जा रहा है। साथ ही साथ कहा गया है कि ऐसे समय पहले कभी नहीं आया। भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन है, इसी वजह से औद्योगिक उत्पादन अटका हुआ है। बड़े शहरों की हालत, जिस तरह से कोरोना का कहर देश में बढ़ता जा रहा है, उसके बाद बैंकों को भी एक डर सता रहा है। बैंकों को डर है कि जून या जुलाई तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुलेगी या नहीं। लॉकडाउन का ज्यादा बुरा असर छोटे और मंझले उद्योगों पर पड़ा है और लोन का करीब 20% हिस्सा इन्हीं को दिया गया है। इसके साथ ही देश के 10 बड़े शहर रेड जोन में है, यानी यहाँ पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। इस वजह से यहाँ काम धंधे शुरू नहीं हो पाए। एक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इन 10 बड़े शहरों का योगदान बहुत रहा है। साथ ही बैंकों ने इन्हीं इलाकों में करीब 83% लोन दे रखा है। अर्थव्यवस्था में कमी का अंदेशा, अर्थव्यवस्था का आंकलन करने वाली एक कंपनी ने अप्रैल में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि यदि लॉकडाउन 15 मई तक रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था 20% तक सिकुड़ जाएगी। साथ ही ये भी अंदेशा जताया गया था कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान भारत की विकास दर में 2 से 3% की गिरावट आ सकती है। बैंकिंग को सबसे बड़ा झटका, 2020 में अब तक बैंक निफ्टी लगभग 35 कमजोर हुआ है, जबकि निफ्टी 21.5% नीचे है। हालांकि बैंक निफ्टी 24 मार्च को बने 16,116.25 के लो से 31% ऊपर आ चुका है। IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर कहते हैं कि कोविड-19 से सबसे बड़ा झटका बैंकिंग सेक्टर को लगेगा। रिटेल और कॉर्पोरेट को झटका लगा है, इसलिए स्लिपेज की बढ़ोतरी हो सकती है। CLSA ने हाल ही में बैंकिंग शेयर्स के टारगेट प्राइस में 20 से 70% की कटौती की है, क्योंकि पहले से ही सुस्ती की शिकार लोन ग्रोथ पर कोविड के चलते और दबाव बन गया है। लोन क्वालिटी खराब होने का जोखिम बढ़ गया है। RBI से अपील, बैंकों का कहना है कि अगर रिजर्व बैंक फंसे हुए लोन संबंधी नियमों में ढील देता है तो फंसे हुए लोन को बढ़ने से रोका जा सकता है। बैंकों ने RBI से कहा है कि किसी लोन को फंसा हुआ लोन 180 दिन यानी 6 महीने के बाद घोषित किया जाता है। अभी ये अवधि 90 दिन की यानी कि 3 महीने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।